सभी सनातनियों को जय श्री राम। आज हम आपको त्रेता युग की ऐसी विख्यात कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी न कभी सुना और किसी न किसी माध्यम से देखा भी होगा। तो आइए जानते हैं महादेव के 11वें अवतार के बारे में। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना एक नारी वानर के पुत्र के रूप में हुआ था। अंजना असल में पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा थी, मगर एक श्राप के कारण उन्हें नारी वानर के रूप में धरती पे जन्म लेना पड़ा। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। अंजना केसरी की पत्नी थी। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। उन्हें कुंजा सुदान, हाथी को मारने वाला के नाम से भी जाना जाता है। केसरी के संग में अंजना ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप अंजना ने हनुमान शिव के अंश को जन्म दिया। जिस समय अंजना शिव की आराधना कर रही थी, उसी समय अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामना यज्ञ करवा रहे थे। फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य फल प्राप्त हुआ जिसे उनकी रानियों ने बराबर हिस्सों में बांटकर ग्रहण किया। इसी के फलस्वरूप उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पुत्र रूप में प्राप्त हुए। विधि का विधान ही कहेंगे कि उस दिव्य फल का छोटा सा टुकड़ा एक चील काट के ले गई और उसी वन के ऊपर से उड़ते हुए, जहां अंजना और केसरी तपस्या कर रहे थे, चील के मुंह से वो टुकड़ा नीचे गिर गया। उस टुकड़े को पवन देव ने अपने प्रभाव से याचक बनी हुई अंजना के हाथों में गिरा दिया। ईश्वर का वरदान समझकर अंजना ने उसे ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पुत्र के रूप में हनुमान को जन्म दिया। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजने नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। माता श्री अंजनी और कपिराज श्री केसरी हनुमान जी को अतिशय प्रेम करते थे। श्री हनुमान जी को सुलाकर वो फल फूल लेने गए थे। उसी समय बाल हनुमान को भूख लगी एवं अपनी माता की अनुपस्थिति में भूख के कारण व्याकुल होने लगे। इसी दौरान उनकी नजर क्षितिज पर पड़ी। सूर्योदय हो रहा था। बाल हनुमान को लगा कि यह कोई लाल फल है। यहाँ पर तो श्री हनुमान जी के रूप में माता श्री अंजनी के गर्भ से प्रत्यक्ष शिव शंकर अपने 11वें रुद्र में लीला कर रहे थे और श्री पवनदेव ने उनको उड़ने की शक्ति भी प्रदान की थी। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उस लाल फल को लेने के लिए हनुमान जी वायुवेग से आकाश में उड़ने लगे। उनको देखकर देव, दानव सभी विस्मयता पूर्वक कहने लगे कि बाल्यावस्था में ऐसा पराक्रम दिखाने वाला यौवन काल में क्या नहीं करेगा। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है।
राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। इससे संसार का कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। तभी श्री ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि इस बालक को कभी ब्रह्मशाप नहीं लगेगा, कभी भी उनका एक भी अंग शस्त्र नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं से भी कहा कि इस बालक को आप सभी वरदान दे। तब देवराज इंद्रदेव ने हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाते हुए कहा कि मेरे वज्र प्रहार के कारण इस बालक की हनु थोड़ी टूट गई है, इसलिए इन कपिश्रेष्ठ का नाम आज से हनुमान रहेगा और मेरा वज्र भी इस बालक को नुकसान न पहुंचा सके, ऐसा वज्र जैसा कठोर शरीर होगा। श्री सूर्यदेव ने भी कहा कि इस बालक को मैं अपना तेज प्रदान करता हूँ और मैं इसको शस्त्र समर्थ मर्मज्ञ बनाता हूँ। इसी तरह सभी देवताओं ने श्री हनुमान को विभिन्न वरदान दिए।